2 फरवरी 2026 सुबह का वक्त था। इंडिया का स्टॉक मार्केट खुलने वाला था और ट्रेड फ्लोर्स पर एक अजीब सी खामोशी थी। महीनों से ट्रेड वॉर की तलवार लटक रही थी। एक्सपोर्टर्स परेशान थे और इकोनॉमी पर एक अंधेरा सा छाया हुआ था। और फिर आधी रात को अमेरिका से एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। एक खबर नहीं, कह सकते हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया, भारत के साथ एक जबरदस्त ट्रेड डील हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। बस इतनी सी लाइन। और उस एक लाइन का असर किसी सुनामी जैसा था। सेंसेक्स खुलते ही 2300 पॉइंट्स ऊपर, रुपया डॉलर के मुकाबले रॉकेट बन गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक अंधेरे कमरे में सारी बत्तियां जला दी हों। लेकिन आज की हमारी चर्चा इस जश्न के बारे में नहीं है। नहीं, हमारा मिशन ये समझना है कि ये हुआ कैसे। जिस डील को सब इम्पॉसिबल मतलब असंभव मान रहे थे, वो रातों रात कैसे हो गई। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। महीनों का तनाव, 50% तक के टैरिफ और तीखी बयानबाजी, इस टैरिफ शॉक से ट्रेड डील तक का ये रोलर कोस्टर राइड, ये सफर तय कैसे हुआ? तो इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, लगभग 1 साल पहले। ठीक है, तो चलिए इस पूरी पॉलिटिकल थ्रिलर की कहानी को शुरू से समझते हैं। सीन सेट करते हैं। फरवरी 2025। माहौल कैसा था? माहौल सरप्राइजिंगली काफी ऑप्टिमिस्टिक था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत एम्बिशियस, मतलब एक बड़ा लक्ष्य सेट किया। क्या था वो? 2030 तक इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $500 बिलियन तक ले जाना। $500 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था। बिल्कुल। फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? गड़बड़ शुरू हुई 2 अप्रैल 2025 को। जब बातचीत चली रही थी, तभी अचानक ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर सबको चौंका दिया। अच्छा, हालांकि इसे 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन ये एक वार्निंग शॉट था, एक सिग्नल कि अमेरिका अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे पर कायम है। और ये वार्निंग शॉट जुलाई अगस्त आते आते एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर में बदल गया। एग्जैक्टली। 31 जुलाई को अमेरिका ने भारतीय सामानों पर फ्लैट 25% टैरिफ लगा दिया। और फिर कुछ ही दिन बाद भारत के रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर 25% का एक और टैरिफ। हाँ, एक और, जिसे उन्होंने दंडात्मक शुल्क कहा, पिनल टैरिफ। एक मिनट, मतलब 25% प्लस 25%, ज्यादातर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर कुल टैरिफ 50% हो गया। हाँ, 50%। इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। सोचिए, तिरुपुर की एक टेक्सटाइल कंपनी जो अमेरिका में टी शर्ट एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। अगर एक टी शर्ट की कीमत $10 है, तो उस पे $5 का तो सिर्फ टैरिफ लग रहा था। इसका मतलब था कि आपका प्रोडक्ट वियतनाम या बांग्लादेश के मुकाबले इंस्टेंटली अनकम्पेटिटिव हो गया। कई छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये बिजनेस बंद करने जैसी नौबत थी। तो माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो फिर ये बैक चैनल वार्ता वाली बात कहां से आई? क्या बंद दरवाजों के पीछे वाकई कुछ चल रहा था? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। पब्लिक में जितना शोर था, पर्दे के पीछे उतनी ही शांति से काम चल रहा था। अच्छा। सितंबर से दिसंबर 25 के बीच दोनों देशों के नेगोशिएटर्स मिलते रहे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR, जो अमेरिका की टॉप ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी है, उसके अधिकारियों ने भारत का दौरा किया। अच्छा। और दिसंबर तक बातचीत के 6 फॉर्मल राउंड्स पूरे हो चुके थे। लेकिन क्या ये बैक चैनल वार्ता सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी? क्योंकि पब्लिक में तो माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। क्या इन बंद दरवाजे की मुलाकातों में वाकई कोई प्रोग्रेस हो रहा था? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। शुरू में ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन मुलाकातों ने एक भरोसे की जमीन तैयार की। और फिर जनवरी 2026 में हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत फादर ऑफ ऑल डील्स को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। फादर ऑफ ऑल डील्स, ये तो ट्रंप की ही भाषा थी। मतलब भारत सिग्नल दे रहा था कि वो डील के लिए तैयार है, अपनी शर्तों पर। और फिर 2 फरवरी को वो फोन कॉल हुई, एक फोन कॉल जिसने महीनों की अनसर्टेनिटी को खत्म कर दिया। लेकिन ये कॉल मुमकिन कैसे हुई? इसकी कहानी सिर्फ नेगोशिएशन टेबल पर नहीं, बल्कि उसके बाहर खेली जा रही एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक गेम में छिपी है। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। ये सिर्फ ट्रेड नेगोशिएटर्स की जीत नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स, मतलब एक अलग ही रणनीति अपनाई थी। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं थी,
ये एक मास्टर क्लास थी इन जियोपॉलिटिकल साइकोलॉजी। अच्छा। भारत ने ट्रंप की प्ली बुक को पढ़ा और फैसला किया कि वो ये खेल खेलेंगे ही नहीं। उन्होंने जो किया उसे हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस कह सकते हैं, और आज की दुनिया में ये शायद हाई स्टेक्स नेगोशिएशन का सबसे पावरफुल टूल है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस सुनने में तो बड़ा हैवी टर्म लगता है। इसका मतलब क्या था ऑन द ग्राउंड? इसका मतलब था प्रोवोक मत हो। भारतीय पॉलिसी मेकर्स ने ये समझ लिया था कि राष्ट्रपति ट्रंप की स्टाइल टकराव और पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन से चलती है। वो चाहते थे कि इंडिया जवाबी टैरिफ लगाए, हाँ, तीखी बयानबाजी करे, ताकि वो इसे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जीत की तरह दिखा सकें। भारत ने तय किया कि वो उन्हें ये मौका देंगे ही नहीं। ये बात वाकई हैरान करती है। जब 50% का टैरिफ लगा, जो इकोनॉमी के लिए एक बॉडी ब्लो जैसा था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी या उनके किसी भी सीनियर मिनिस्टर ने एक भी कड़ा शब्द नहीं बोला। कोई शब्दों का युद्ध नहीं, कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। क्या सरकार पर इंडस्ट्री की तरफ से जबरदस्त दबाव नहीं था कि वो भी जवाबी कार्रवाई करें? दबाव बहुत ज्यादा था। फिक्की, सीआईआई, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस सब कह रहे थे कि सरकार कुछ करे, लेकिन सरकार ने सबको भरोसे में लिया और समझाया कि ये एक लंबा खेल है। और इस चुप्पी का सबसे बड़ा पावर मूव तो अभी बाकी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक तनावपूर्ण बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। वाओ, 4 फोन कॉल्स इग्नोर करना, ये तो बहुत बोल्ड मूव है। ये बोल्ड मूव से ज्यादा था। ये एक साफ संदेश था। सोचिए वॉशिंगटन में क्या माहौल होगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर रहा है और चौथी बार भी फोन नहीं उठाया जा रहा। मतलब ये साइलेंस नहीं था, ये एक पावर मूव था। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट जस्ट साइलेंस, दैट्स अ पावर मूव। इसका सीधा मतलब था, हम दबाव में आकर बात नहीं करेंगे। जब आप हमारी शर्तों पर बात करने के लिए तैयार होंगे, तब टेबल पर आएंगे। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब व्यापार में विविधता लाना। भारत ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान के साथ ट्रेड डील्स को फास्ट ट्रैक किया गया। और फिर आया चेकमेट मूव। क्या था वो? यूरोपीय संघ के साथ एक विशाल व्यापार समझौते पर साइन करना। कुछ एनालिस्ट ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। ये अमेरिका को साफ सिग्नल था कि भारत के पास ऑप्शंस हैं। और दूसरा कदम तो और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव था, चीन और रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाना। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में पहली बार चीन का दौरा किया। फिर शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के साथ दिखे। और इन मुलाकातों की तस्वीरें पूरी दुनिया में छपी। इसका मकसद अमेरिका को ये दिखाना था कि अगर आप हमें एक कोने में धकेलेंगे तो हम दूसरे दोस्त ढूंढ लेंगे। और इसका असर अमेरिका में दिखा? असर तुरंत दिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अच्छा। ये लाइन दिखाती है कि भारत की खामोश कूटनीति, उसका स्ट्रेटेजिक साइलेंस अपना काम कर रहा था। अमेरिका को एहसास हो रहा था कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहीं पर पाकिस्तान के साथ तुलना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने, उनकी तारीफ करने का रास्ता चुना। हाँ, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी अपीजमेंट एंड प्रेज, जबकि भारत की स्ट्रैटेजी थी साइलेंस एंड स्ट्रेंथ। और आखिर में भारत की रणनीति ज्यादा कारगर साबित हुई। सही बात है। भारत ने बिना किसी टकराव के अपने लिए एक बेहतर डील हासिल कर ली। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई, पर जब डील हुई तो ऑन पेपर भारत को मिला क्या? क्योंकि शैतान तो अक्सर डिटेल्स में ही छिपा होता है। चलिए अब डील को डाइसेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा और सीधा फायदा तो शुल्कों में कमी है। टैरिफ 50 पैसे घटकर सीधा 18 पैसे पर आ गया। मतलब बहुत बड़ी राहत। ये उन एक्सपोर्टर्स के लिए लाइफ सेविंग ऑक्सीजन जैसा था जो महीनों से आईसीयू में थे। भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में रातों रात फिर से कंपेटिटिव हो गए। और कौन-कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? सबसे ज्यादा राहत उन सेक्टर्स को मिली जो लेबर इंटेंसिव है और अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जैसे टेक्सटाइल और कपड़े, रत्न और आभूषण, चमड़े के प्रोडक्ट्स और खास तौर पर समुद्री भोजन यानी सी फूड। अच्छा, सी फूड। हाँ,
आंध्र प्रदेश और गुजरात के सी फूड एक्सपोर्टर्स ने तो कहा कि उनका बिजनेस जो लगभग ठप हो गया था वो अब फिर से पटरी पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर भी काफी बज़ है। कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि इस डील से भारत और अमेरिका के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। 100 बिलियन? हाँ, सोचिए अगर एप्पल जैसी कंपनियां चीन के बजाय भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाती हैं, तो मेक इन इंडिया के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावों और भारत के ऑफिशियल स्टैंड में कुछ बड़े अंतर दिख रहे हैं, जैसे रूसी तेल का मुद्दा। ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डील को अपनी जीत की तरह दिखाने के लिए ये दावा किया, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया। तो असल में क्या हुआ? सूत्रों के मुताबिक भारत का स्टैंड क्लियर है। हम उन देशों से तेल खरीदना जारी रखेंगे जिन पर यूएन का प्रतिबंध नहीं है। तो रूस से तेल का आयात जारी रहेगा। हाँ, शायद उसकी मात्रा को थोड़ा मैनेज किया जाए। और वो $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदने और इंडियन टैरिफ को शून्य करने का दावा। देखिए, ये ट्रंप का नेगोशिएशन स्टाइल है। वो हमेशा डील को असल से कहीं ज्यादा बड़ा करके दिखाते हैं। सही है। भारत ने सिर्फ 18% टैरिफ कटौती की पुष्टि की है, शून्य की नहीं। और $500 बिलियन की खरीदारी कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिसे पूरा करने में सालों लगेंगे। और कृषि का क्या? अमेरिकी कृषि सचिव ने कहा कि अमेरिकी किसानों को भारतीय बाजार का बड़ा एक्सेस मिलेगा। इस पर भी भारत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा हमारे लिए बहुत संवेदनशील है। इन सब के अलावा एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज की भी बात हो रही है। वो क्या है? ये इस डील का अनरिटन बेनिफिट है। इस डील के बाद भारत को अपने रीजनल कंपेटिटर्स पर एक बढ़त मिल गई है। कैसे? भारत के लिए 18% की दर, चीन 34%, पाकिस्तान 19%, बांग्लादेश 20% और वियतनाम 20% की तुलना में कम है। अच्छा, ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत को एक ज्यादा अट्रैक्टिव पार्टनर बनाता है। कंपनियां अब चीन के बजाय भारत को एक रिलायबल ऑप्शन की तरह देखेंगी। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। सही बात है। कुछ क्षेत्रों पर अभी भी ज्यादा टैरिफ का साया है। हाँ, ये चेतावनी बहुत जरूरी है। अमेरिका के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की एक धारा है, सेक्शन 232। सेक्शन 232। इसके तहत अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा सकता है, और ये टैरिफ इस डील का हिस्सा नहीं है। और इससे कौन से भारतीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं? इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा और ट्रक। मतलब काफी बड़े सेक्टर्स हैं। हाँ, एक अनुमान के मुताबिक भारत के लगभग $8 बिलियन के एक्सपोर्ट पर अभी भी इन शुल्कों का खतरा बना हुआ है। तो ये कहना कि सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, जल्दबाजी होगी। ये एक ऑनगोइंग बैटल है। तरफ ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली टैक्टिक्स और 50% का भारी भरकम टैरिफ, तो दूसरी तरफ भारत की स्ट्रेटेजिक साइलेंस, धैर्य और दुनिया के दूसरे कोनों में नए दोस्त बनाने की कैलकुलेटेड चाल। और अंत में एक ऐसी डील हुई जो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई। ये समझौता भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय खिलाड़ी के तौर पर एस्टैब्लिश करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था, धैर्य का फल मिला। ये समझौता ये भी दिखाता है कि आज की दुनिया में बड़ी शक्तियों के साथ संबंध कितने कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं। ये दोस्ती दुश्मनी से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ दो नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री पर निर्भर नहीं करता। ये आर्थिक वास्तविकताओं, नेशनल इंटरेस्ट्स और मजबूत स्ट्रेटेजिक मूव्स पर निर्भर करता है। और भारत ने ये साबित किया है। हाँ, भारत ने साबित किया कि दबाव के आगे झुके बिना और बिना शोर मचाए भी अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या फ्यूचर की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए ये एक नया प्लेबुक है? क्या टकराव के शोर के बजाय खामोश और धैर्य भरी कूटनीति ही सफलता की नई कुंजी है? और क्या बड़े नेताओं के पर्सनल रिलेशनशिप्स का दौर अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह प्योरली नेशनल इंटरेस्ट ने ले ली है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।